भेड़ियों का झुंड कहीं जा रहा था। अचानक शेर ने उन पर हमला कर दिया। सभी भेड़िए डर गए, लेकिन एक मंगल नाम का भेड़िया बहादुरी से आगे आया और बोला, तुम सब भाग जाओ, शेर से मैं लड़ता हूं। मंगल ने अपने पूरे झुंड को बचाया, पर खुद घायल होकर भागते भागते एक रंगरेज के घर में गिर गया। वहां उसके ऊपर पूरा नीला रंग गिर गया। वो पूरा नीला हो गया, पहचान से बाहर। कई दिन वो नहीं लौटा तो सबने सोच लिया मंगल मर गया। कुछ दिन बाद जंगल में एक अजीब नीला जानवर दिखा। जंगल के सब जानवर डर गए, यहां तक कि शेर भी डर गया। डर के मारे शेर ने उसे जंगल का राजा बना दिया। मंगल राजा तो बन गया, पर दिल में अपने पुराने साथी याद आने लगे। उसने कुछ खास भेड़ियों को अपना राज बता दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई। बात पूरे जंगल में फैल गई। एक भेड़िया शेर के पास जाकर बोला, वो नया राजा नीला जानवर नहीं, वही अपना पुराना मंगल है। शेर को यकीन नहीं हुआ। शाम को सारे भेड़िए मंगल की गुफा के बाहर इकट्ठे होकर भेड़ियों जैसी खुशी की आवाज निकालने लगे। अपनी पहचान छुपाए बैठे मंगल ने अपने साथियों की आवाज सुनकर खुद ने भी भेड़ियों की आवाज निकाल दी। शेर समझ गया कि वो मंगल ही है। अब गुस्से में शेर ने उसी रात मंगल को मार डाला। क्यों मरा भेड़िया? क्योंकि उसने अपना राज किसी को अपना समझकर बता दिया। याद रखना, आपके अपने तब तक अपने हैं जब तक तुम उनके बराबर हो। जैसे ही तुम उनसे आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे। वो अपने एक भेड़ा था जिसके यहाँ बेटा पैदा नहीं हो रहा था। उसे किसी तांत्रिक ने सलाह दी कि आप ही के राज्य में किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, अगले 1 साल में आपके यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। अगले ही दिन ऐलान करवा दिया कि जिस घर से बच्चा दिया जाएगा उस घर को ढेर सारा धन दिया जाएगा। राजा का यह ऐलान एक गरीब परिवार ने सुना तो अपने घर के सबसे छोटे बच्चे को भेज दिया कि यह बच्चा हमारे किसी काम का नहीं, इसे रख लो। अब बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी हो गई। राजा ने बच्चे से पूछा, कोई तुम्हारी आखिरी इच्छा? तो बच्चा बोला, मुझे बस थोड़ी सी गिल्ली मिट्टी ला कर दे दो। मिट्टी लाई गई तो उस बच्चे ने उस मिट्टी से छोटे छोटे 4 मकान बनाए, और उसके बाद एक एक करके 3 मकानों को लात मारकर गिरा दिया। एक को रहने दिया और उसके सामने हाथ जोड़कर दुआ की, और राजा को बोला, अब मेरी बलि चढ़ा दो। यह देखकर राजा को बड़ा अजीब लगा। वो डर सा गया कि शायद बच्चे ने कोई तंत्र विद्या की हो। उसने बच्चे से पूछा, तूने ये क्या किया था? तो बच्चा बोला, पहला मकान गिराया जो मेरे माँ बाप का था, जिन्होंने सिर्फ पैसों के लिए मुझे बेच दिया। दूसरा मकान रिश्तेदारों का था, उन्होंने भी मेरे माँ बाप को ऐसा करने से रोका नहीं, तो उनका भी मकान गिरा दिया। तीसरा राजा जी आपका तो काम है लोगों की रक्षा करना, लेकिन आप भी अपने लालच के लिए रक्षक से भक्षक बन गए। आपने तो अपने लालच के लिए मेरी जिंदगी खत्म करने की सोच ली, तो मैंने आपका भी महल गिरा दिया। और ये चौथा मेरे भगवान का घर है, उसके सामने मैंने हाथ जोड़कर कह दिया कि अब सब तू संभाल लेना। राजा ने बच्चे की बात सुनी तो आंखों में आंसू आ गए, और गहराई से सोचा कि किसी हंसती खेलती जिंदगी को खत्म करके मुझे बेटा मिल भी गया तो मेरे किस काम का, क्योंकि मेरे राज में न्याय की भूल हो सकती है, लेकिन उस ऊपर वाले की डायरी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। राजा ने रोते हुए बच्चे को गले लगा लिया और बोला, आज से तू ही मेरा बेटा है। इस कहानी का मतलब है कि दुनिया के सामने झुकने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। झुकना है तो उस भगवान के सामने, जिसके सामने झुकने से तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समर्पण करना है तो उस परम पिता परमेश्वर को करो। एक बार एक सांप एक जुगनू का पीछा कर रहा था। अचानक जुगनू रुका और पलटकर उसने सांप से पूछा, क्या मैं आपसे 3 सवाल पूछ सकता हूं? सांप बोला, पूछो। तो जुगनू ने पूछा, क्या मैं आपकी खुराक का हिस्सा हूं? सांप बोला, नहीं। जुगनू ने फिर पूछा, क्या मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है, कुछ नुकसान किया है, या आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है? तो सांप बोला, नहीं। तो जुगनू बोला, सांप भाई फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्यों आप मुझे मारना चाहते हो? तो जो सांप ने जवाब दिया उससे एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा। सांप बोला, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं, बस मैं तुझे चमकता हुआ नहीं देखना चाहता। दोस्तों, ये सिर्फ सांप और जुगनू की बात नहीं है। हमारे अपने समाज में, हमारे आसपास में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्हें हमारा नुकसान करने में, हमें नीचा दिखाने में, हमारी बेइज्जती करने में, हमारी बुराई करने में कोई खास वजह की जरूरत नहीं होती। वो बस हमें चमकता हुआ नहीं देखना चाहते।